एक आकाशीय परमपिता के सभी पुत्रों को मेरा हृदय से प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। साथियों, लगातार हम लोग कल्कि अवतार और भविष्य मलिका और संत अच्युतानंद महाराज जी के बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में हम लोग आज जानेंगे कि जो भविष्य मलिका है, संत महाराज अच्युतानंद महाराज जी ने 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा भाषा में उसको लिखा था। पंच सखाओं ने उसका निर्माण किया था और इसके कई अध्याय भी हैं जो लगातार जो है हम लोग के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और हम लोग उसको गहन अध्ययन करके धीरे धीरे से उसको डिकोड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि तमाम देश दुनिया में जिस तरह से जो भविष्यवाणियां थी भविष्य मलिका की, उसके कुछ लक्षण, कुछ चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। प्रलय के रूप में, तमाम दैवीय आपदाओं के रूप में, मानव सभ्यता में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, जीव जंतुओं पे जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, लगातार हमने इसके बारे में गहन चर्चा की है। निश्चित तौर पर अब एक वक्त आ गया था कि कल्कि अवतार का जो प्रकट होना है या जिस तरह से उनका जो आगमन होना है धरती धाम में, तो निश्चित तौर पर वो किस तरह से होंगे, कैसा उनका रूप होगा या किस तरह से वो अवतरित होंगे यहाँ पर जो है, इस पर जो है हमने काफी गहन चर्चा की। और उसके बाद जो है कुछ इस निष्कर्ष पे निकले जो कि भविष्य मलिका के अनुसार है। इसमें हम लोगों का कोई भी अपना अनुभव नहीं है। जो भविष्य मलिका में जो अच्युतानंद महाराज जी ने 600 वर्ष पूर्व ही लिख दिया था, उन्हीं पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। उन्हीं के बताए हुए, उन्हीं के भविष्यवाणी की हुई चीजों पे हम लोग आज कुछ नजर डालेंगे कि किस तरह से जो है कल्कि अवतार के रूप को लेकर किस तरह से उनका आगमन होना है, किस तरह से उनका प्रकट होना है, उस बारे में हम लोग बात करने के लिए आज चर्चा करेंगे। तो अच्युतानंद महाराज जी ने भविष्य मलिका में कल्कि अवतार के बारे में जो भी लिखा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बताने की कोशिश की है कि इस बार का जो कल्कि अवतार का जो प्रकट होने का जो मतलब एक तरह से जो उनकी जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जो है निश्चित तौर पर कोई आकाशीय नहीं होने वाली है, कोई जन्मजात नहीं होने वाली है। वो किसी महापुरुष या किसी गुरुजन के शरीर में, अंग में वो वास करेंगे और वो प्रकट होंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कौन से भगवान हैं, कौन से अवतार हैं जो उस महापुरुष और उस गुरुजन के अंग में प्रवेश करेंगे। तो उसमें बताया जाता है कि कोई महापुरुष है और या कोई गुरुजन है जो कि जिनकी साधना होगी, गृहस्थ जीवन होगा उनका, महापुरुष टाइप के होंगे। लोग उनको जान नहीं पाएंगे, लोग उनको समझ नहीं पाएंगे, एक आम इंसान जैसा जीवन जो है वो जी रहे होंगे। इस तरह के महापुरुष की जो वर्णन आता है वो भविष्य मलिका में इस तरह से दिया गया है कि किस तरह के महापुरुष के अंग में उनका वास होने वाला है। साथ ही जो है कौन से अवतार होंगे जो कल्कि अवतार में जो है वास करेंगे, यानी कल्कि अवतार के रूप में जो है वो महामानव के उस अंग में प्रवेश करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि भगवान कृष्ण और ब्रह्मा जी जो निराकार हैं, वो जो है ससमय जो एक कलयुग का समय बताया जाता है कि एक कलयुग होगा, एक घोर कलयुग होगा और एक महाकलयुग होगा। तो घोर कलयुग और महाकलयुग के बाद का जो भी समय है उसको माना जाता है भविष्य मलिका के अनुसार कि उसमें जो है भगवान का जो है कल्कि अवतार का आगमन होगा, जिसमें निराकार ब्रह्म का वास होगा और साथ ही उसमें कृष्ण जी की छवि होगी। और जो महापुरुष होंगे उनके आधे अंग में उनका वास होना है कल्कि अवतार जी का। और वो आधे अंग में जो है मान लीजिए कि अर्धनारी रूप में जो है उनको बताया गया है कि अर्धनारी रूप में जो है कल्कि अवतार जो है उस महापुरुष के अंग में व्यवस्थित होंगे। और फिर जो है लगातार जो है वो पूरे विश्व का, पूरे धरती धाम के जो भी संरचना है इस पूरी ब्रह्मांड की, इसकी पूरी जो है, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो, उन जगह के सारे लोगों को एक साथ लेकर जो है सतयुग की स्थापना वो करेंगे। हालांकि इस बीच जो है तमाम प्रलय की बात आती है, तमाम प्रलय से संबंधित भविष्यवाणी आती है, महामारी की भविष्यवाणी आती हैं। इनमें अभी काफी समय है। मान लीजिए कि जिस तरह से भविष्य मलिका की हम लोग बात करें तो 2024 से 2030 तक का जो समय है काफी जो है वो विकराल और डरावना और भयानक होने वाला है। जिस तरह से महामारी, प्रलय और तमाम और भी चीजें जो बताई जाती हैं, लगातार जो है हम उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
और साक्षात उसके लक्षण भी देखने को मिलते हैं कि किस तरह से सौर ऊर्जाओं ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, किस तरह से ठंड ने प्रकोप शुरू कर दिया है, किस तरह से जो है उल्कापिंडों ने अपना जो है प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। 2024 के बाद जितनी उल्कापिंड धरती के बगल से निकल रही, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कभी वो जो है 10 साल, 15 साल, 1000 साल में कभी कोई लाख वर्ष से किलोमीटर दूर से निकल जाती थी, लेकिन 2024 में ही कम से कम 5 से 10 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसका दावा किया है कि पृथ्वी के ये लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इस तरह के जो है जो लक्षण है वो 2025, 26, 27, 28, 29, 30 तक के समय बताते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि 70% पूरी दुनिया की आबादी जो है वो नष्ट हो जाएगी। बहुत बड़ी त्रासदी होने वाली है, बहुत चीज़ों की जिस तरह से भविष्यवाणिका में वर्णन किया गया है। महामारी सबसे बड़ी चीज़ है। कोरोना आपने देखा कि किस तरह से कोरोना ने तबाही मचाई। फिर इसके बाद जो है आपने कई जगह पर देखा कि उसके और भी नए-नए वेरिएंट निकल आए वायरस के जो है, तो इस तरह की और भी तमाम कई बीमारियां हो सकती हैं कि वो भविष्य में इन बीच में आ जाए और अचानक से जो है जिससे कि बहुत मुश्किल हो जाएगा मानव सभ्यता के लिए। साथ ही जो है प्रलय की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कि हीट वेव का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। कई जगह पे हीट वेव ने इतना तेज असर किया है कि अच्छे-अच्छे जलाशयों के पानी, नहर के पानी, तालाबों के पानी भाप बन के उड़ गए हैं। सूखे की स्थिति जो है वहाँ पैदा हो गई है। और अभी हम देखेंगे कि भारत में भी जो है जो खेती को लेकर जो अंदेशा है कि आने वाली गर्मी में बहुत सूखे पड़ने की, अकाल पड़ने की हो सकता है कि इस साल ना हो, अगले साल, मतलब जो 24 से जो 30 तक का जो पूरा समय है वो जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला। ऐसे बीच में जो है इसके बाद जो है कल्कि अवतार जी का जो है वो एक महामानव के शरीर में आएंगे, उसमें जो है उनके वास करेंगे और फिर इसके बाद जो है वो पूरे विश्व का भ्रमण करके जो है और निश्चित तौर पर सबको सतयुग की ओर ले जाएंगे। ऐसा जो है भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। लगातार जो है हम लोग उस पर दृष्टि बनाए हुए हैं, लगातार हम लोग आपस में बैठ के ऐसी चर्चा भी कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि हमने इससे पहले जो है किस तरह से कल्कि अवतार और भविष्यमलिका की जो है पूरी चर्चा की एक सीरीज चला रखी है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अहम जानकारी हमको पता चली थी कि जिससे कि ये हुआ कि इसको साझा करना भी आवश्यक है, जिससे कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात की जानकारी हो कि किस तरह से जो है कल्कि अवतार जी का जो है प्रकट होना है। तो कई लोग जो है आकाशीय रूप से भी बताते हैं और कई लोग जन्म से भी बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मत भी है कि उनका जन्म हो चुका है, अज्ञात रूप में या गुप्त रूप से वो अपनी सदन भजन संध्या कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जो भविष्यमलिका की जो भविष्यवाणी के अनुसार जो है बहुत अच्छे सिद्ध संतों ने, उड़ीसा के ही सिद्ध संतों ने, गुरुजनों ने से के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है, जिन्होंने जो है भविष्यमलिका को बहुत अच्छी तरीके से डिकोड किया है। उसके श्लोकों के साथ उन्होंने बताना शुरू किया है कि जो कल्कि अवतार का जो प्रकट होना है वो एक महामानव या किसी एक गुरुजन के शरीर में वास करेंगे, जो गृहस्थ जीवन से जुड़े होंगे, जो आधी योग करते होंगे और आधा गृहस्थ अपना किसी तरह चला रहे होंगे। उसी तरह जैसे आम जनमानस हम लोग आपस में चलाते हैं, तो इस तरह के किसी सभ्य, सरल और स्वभाव वाले किसी एक महामानव के, गुरुजन के जो है शरीर में वो आएंगे और उसमें जो है निराकार ब्रह्म का अवतार होगा और साथ ही श्री कृष्ण जी का जो है अवतार उसमें छवि होगी और वो जो है आधे भाग में जो है वो नारी के रूप में जो है वास करेंगे और इसके बाद अपना वो प्रकट करेंगे और फिर वो जो है सभी भक्तों को दर्शन देंगे। हम सभी लोग भक्त उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही इसके बाद जो है वो सतयुग की ओर जो है वो लेकर चलेंगे। तो ये एक बहुत अहम चीज थी जो कि कल्कि अवतार के बारे में कि किस तरह से उनका प्रकट होना है, कि वो जन्म से होना है, कि वो आकाश से होना है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां थी बहुत सारी सी, तो अपने अपने तरीके से लोग जो है इसको डिकोड करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो है हाल फिलहाल में जो उड़ीसा के संतों से जो ये जानकारी निकल के आई है, उससे निश्चित तौर पर ये कुछ साबित होता है। इससे पहले ही बताते थे कि गुप्त कोई संत, महात्मा या महापुरुष जो है वो लगातार अपनी किसी गुफाओं में या किसी पहाड़ में, जंगल में कहीं न कहीं वो जो है अपनी तपस्या कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो उनकी खाने की व्यवस्था है, तो वन
में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जो वानर है वो उनकी जो है भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। साथ ही सांप, बिच्छू, शेर, चीते उनकी रक्षा करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों के सामने आई थी कि कोई महापुरुष है जो आज भी जो है गुप्त रूप से जो है वो साधना भजन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जब उन्हीं के अंदर जो है उनका वास होना है, जो आकाशीय जो ऊर्जा आनी है वो उनके ऊपर जो है आनी है। तो इस तरह की चीजें थी, और जब लगातार हमने जब इस पर जो है गहन अध्ययन किया तो हमको जो है उड़ीसा के कई संतों द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरह से जो है कि कोई एक संत महापुरुष के ही शरीर में आना है, ये तय है, और इसके बाद जो है उनका जन्म भी हो चुका है, ये भी तय है, और फिर प्रकट होने का बताते हैं कि कलयुग, कलयुग के बाद महाकलयुग, घोर कलयुग, और उसके बाद की महाघोर कलयुग की जो समय है, जो इसके बीच में जो है उनका प्रकट होना तय माना जाता है। तो साथियों, बस इतनी सी जानकारी थी। हम आगे भी लगातार आपको जो है कल्कि अवतार से संबंधित, भविष्यवलिका से संबंधित, साथ ही संत अच्युतानंद महाराज जी से भी संबंधित हम लोग लगातार चर्चा अपनी बनाए रखेंगे। साथ ही जो है हम देखेंगे कि पूरी देश दुनिया से जिस तरह से जो है खबरें निकल के आती हैं कि किस तरह से जो है 2024 के बाद प्रलय के रूप में, दैवीय आपदाओं के रूप में जो है बाढ़ के रूप में, सूखे के रूप में, ठंड के रूप में, हीट वेव के रूप में, जिस तरह से भी जो भी देखने को मिलती हैं, तो हम लोग बिल्कुल आपके साथ साझा करेंगे। इसका हम लगातार भी प्रयास करेंगे। फिलहाल मुझको दीजिए इजाजत। एक बार फिर सभी को प्रणाम, सलाम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल।